आज पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। काला दिवस इसलिए क्योंकि आज के दिन 25 जून 1975 को जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सांसद की जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था, उनके चुनाव को अवैध माना गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो सांसद का पद छोड़ना पड़ना था, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जानी थी। तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आधी रात में इस देश में इमरजेंसी लगाई। और जब इमरजेंसी देश में लगाई गई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो संविधान में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम लगाने के जो प्रावधान है उनकी पूरी तरह से देखी की गई। राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं और अगले दिन मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद को सूचित किया जाता है। होता यह है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, राष्ट्रपति को कन्वे करते हैं कि ऐसे ऐसे देश में इमरजेंसी होगी या जब कोई और भी कानून बनेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए राष्ट्रपति से घोषणा जबरदस्ती करवा दी थी। और 21 महीने देश में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारा न्यायालय करता है, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो आज उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित आए हैं। और उस समय 1 लाख से ज्यादा उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो आपातकाल के विरोध में थे, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। अनेकों यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी। तो उस दिन को हम भूलेंगे नहीं। 25 जून को कांग्रेस पार्टी को याद कराते रहेंगे, इस देश को भी याद कराते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये कृत्य किया है। ये कृत्य ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार हर साल दशहरा मनाते हैं, रावण का दहन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों को याद रहे कि जो बुरा काम करेगा उसको उसी तरह से याद भी किया जाए। राम कुमार जी, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे। कांग्रेस पार्टी तीनों उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, बीजेपी से तीनों जो उपचुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की है। तीनों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना आधार भी है। अब पार्टी का सहयोग, पार्टी का समर्थन, पार्टी का बल भी उनके साथ आ गया है। तो दुगनी ताकत के साथ जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत सुनिश्चित। आज पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। काला दिवस इसलिए क्योंकि आज के दिन 25 जून 1975 को जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सांसद की जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था, उनके चुनाव को अवैध माना गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो सांसद का पद छोड़ना पड़ना था, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जानी थी। तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आधी रात में इस देश में इमरजेंसी लगाई। और जब इमरजेंसी देश में लगाई गई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो संविधान में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम लगाने के जो प्रावधान है उनकी पूरी तरह से देखी की गई। राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं और अगले दिन मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद को सूचित किया जाता है। होता यह है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, राष्ट्रपति को कन्वे करते हैं कि ऐसे ऐसे देश में इमरजेंसी होगी या जब कोई और भी कानून बनेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए राष्ट्रपति से घोषणा जबरदस्ती करवा दी थी। और 21 महीने देश में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारा न्यायालय करता है, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो आज उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित आए हैं। और उस समय 1 लाख से ज्यादा उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो आपातकाल के विरोध में थे, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। अनेकों यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी। तो उस दिन को
हम भूलेंगे नहीं। 25 जून को कांग्रेस पार्टी को याद कराते रहेंगे, इस देश को भी याद कराते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये कृत्य किया है। ये कृत्य ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार हर साल दशहरा मनाते हैं, रावण का दहन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों को याद रहे कि जो बुरा काम करेगा उसको उसी तरह से याद भी किया जाए। राम कुमार जी, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, कांग्रेस पार्टी तीनों उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, बीजेपी से किस तरह? तीनों जो उपचुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की है। तीनों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना आधार भी है। अब पार्टी का सहयोग, पार्टी का समर्थन, पार्टी का बल भी उनके साथ आ गया है, तो दुगनी ताकत के साथ जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत सुनिश्चित है।